शहर जलता है तो जलने दो, ये आग हमने ही लगाई है। लोग मरते हैं तो मरने दो, ये अपनी खुदाई है। पचास बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। लेकिन नहीं, तुम्हारे चनूने काट रहे हैं। इलेक्शन में खड़े होंगे, कन्वेंसिंग करेंगे। हम उस देश में रहते हैं जहाँ मिनिस्टर्स के पास डिग्री प्रूव करने का कोई डॉक्यूमेंट नहीं रहता। वी आर एक्सपेक्टिंग पुअर पीपल टू हैव डॉक्यूमेंट टू प्रूव दैट दे आर सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री। उस ऐसे NRC करने से काफ़ी लोग शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे और मेजरली मुस्लिम्स आउट हो जाएंगे दिस कंट्री से। डिपोर्ट कर दिया जाएगा या तो उन लोग को डिटेंशन कैंप्स में डाल दिया जाएगा। घुसपैठिया, यदि तुम्हारे घर के भीतर एक अवैध घुसपैठिया घुसता है जिसे तुम जानते नहीं पहचानते नहीं, जो चोर से लेकर आतंकवादी तक कुछ भी हो सकता है, तो तुम क्या करोगे? उस घुसपैठिए को अपने घर से बाहर फेंकोगे। यही काम सारे छोटे से बड़े देश करते हैं जब उनके देश में घुसपैठिए घुसते हैं। अमेरिका जैसे देश इसमें बहुत आगे हैं, जिनकी नागरिकता को लेकर सख्त पॉलिसीज हैं। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अब 2019 में इन पॉलिसीज को सही से प्रयोग में लाने वाला है, जिससे वामपंथी दुखी हैं। आजकल तुम न्यूज में देख रहे हो कि JNU, जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जैसी जगहों पे वामपंथी इकट्ठा हो रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। नागरिकता संशोधन बिल के विरुद्ध सबसे पहले तो वो मुस्लिम विक्टिम कार्ड खेलते हैं, हालांकि उन्हें अच्छे से पता है बिल में भारतीय मुस्लिमों का कोई लेना देना नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वो पब्लिक प्रॉपर्टी पे तोड़फोड़ करते हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ नारे लगाते छात्र फिर सड़क पर उतरे और जमकर हिंसक प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन है वो एग्रेसिव हो गया है। यहाँ पे लगातार जो प्रदर्शनकारी हैं, आप देखें कि बस को आग के हवाले किया गया है। कुछ बसों के साथ तोड़फोड़ भी की गई है। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठ रही हैं। पुलिस जो है लगातार समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो प्रदर्शनकारी हैं वो उग्र हो गए और मथुरा रोड पर आ गए, जिसके बाद पुलिस बल को मजबूर होकर उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा, क्योंकि पत्थरबाजी की जा रही थी। और ये DTC की क्लस्टर बस है जिसमें आग लगाई गई है। फिर वो पत्रकारों को पीटते हैं। पीछे काफी बड़ी संख्या में आप कौन है, आप कौन है, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं, ये गुंडागर्दी कैसे, आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं, आप गुंडागर्दी क्यों कर रहे हैं। उनकी हिंसा के कारण पुलिस वाले भी जख्मी होते हैं। कल की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस के 2 जवान ICU में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। कुल 12 जवान बुरी तरह से घायल हुए पत्थरबाजी में। उग्र प्रदर्शनकारी छात्रों ने बताया कि उनके विरोध को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे तो उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी। आप गौर कीजिए कि पत्थरबाजी सिर्फ एक ही मजहब से जुड़े लोग क्यों करते हैं। कश्मीर में पत्थरबाजी कौन करते थे, कांवड़ियों पर पत्थरबाजी कौन करता था। जून से जुलाई 2019 के बीच तोड़े गए 10 मंदिरों पर पत्थरबाजी किस मजहब के लोगों ने की। दुर्गा विसर्जन और रामनवमी के जुलूस पर पत्थर कौन फेंकता है। पुलिस जब किसी आरोपित को उसके इलाके में पकड़ने पहुंचती है तो पत्थर बरसाने वाले कौन होते हैं। कश्मीर में जब पत्थरबाजी होती थी और तमाम तरह के हिंसक प्रदर्शन होते थे तो एक खास नारा लगता था। उसमें नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर तो होता ही था, दूसरा नारा होता था पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ बहुत ही सीधा है कि पाकिस्तान से रिश्ता मजहब का है, अल्लाह वाला रिश्ता है। इसी को उम्मा कहते हैं। जब इतने सबसे इनका मन नहीं भरता तो यही मुस्लिम वामपंथी हिंदुओं की कब्र खोदने की बात करते हैं, हिंदुओं से आजादी छीन के लेने की बात करते हैं।
अब आश्चर्य की बात यह है कि इतनी हिंसा, इतनी तोड़फोड़ करने के बाद भी ये वामपंथी स्वयं को बेचारा और विक्टिम बताते हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नागरिकता संशोधन बिल पास हो चुका है। अब जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश यानी कि ये 3 इस्लामिक देश जिनका स्टेट रिलीजन इस्लाम है, इन देशों में इस्लाम के नाम पे जिन रिलीजियस माइनॉरिटीज पर अत्याचार होते हैं, बलात्कार होते हैं, जिनके जबरदस्ती फोर्सफुल कन्वर्जन कराए जाते हैं, जिन्हें जबरदस्ती मुस्लिम बनाया जाता है, ऐसे हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों को भारत शरण देगा, ऐसा ये बिल कहता है। मैंने पहले भी इसके बारे में बात की थी कि इस्लामिक देशों में ये लोग किन किन चीजों का सामना करते हैं, तो एक बार वो भी सुनो। 1947 में पाकिस्तान में 22% से ज्यादा हिंदू थे, लेकिन आज के दिन 1% से कम है, तो फिर 21% कहां पे गए? हर साल पाकिस्तान में 1000 से ऊपर नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज को, जो कि जनरली हिंदू और सिख होती हैं, उनके अपहरण किए जाते हैं, उनके बाद उनका बलात्कार किया जाता है, फिर उनके फोर्सफुल कन्वर्जन किए जाते हैं, उन्हें मुस्लिम बनाया जाता है जबरदस्ती। ये तो पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का एक छोटा सा उदाहरण था। ऐसा पाकिस्तान देश जहां पे एक ब्लास्फेमी लॉ काम करता है, जहां पे आसिया बीबी नाम की लड़की को फांसी देने के लिए लोग इसलिए तैयार हो जाते हैं क्योंकि उसने मोहम्मद के बारे में कुछ कह दिया। कौन मोहम्मद? मुस्लिमों का पैगंबर। और अक्सर पाकिस्तान को लेकर लोगों में एक बड़ा वहम रहता है कि ज्यादातर लोग पाकिस्तान में पीसफुल हैं, मॉडरेट हैं, प्रोग्रेसिव हैं। ज्यादातर पाकिस्तानी मुस्लिम उस कट्टर जिहादी विचारधारा का समर्थन नहीं करते, पर यह सबसे बड़ा झूठ है। मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों। प्यू रिसर्च सेंटर के आंकड़े बताते हैं कि 84% पाकिस्तानी मुस्लिम इस्लामिक शरिया लॉ को अपना ऑफिशियल लॉ मानते हैं। तो इन 84% लोगों के बीच में डेमोक्रेसी और किसी भी तरह का टॉलरेंस तो तुम बिल्कुल भूल जाओ। आसिया बीबी उसका एक ताजा उदाहरण है, जिसको इसलिए फांसी दी जा रही थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मोहम्मद के बारे में कुछ बोल दिया, शायद बोल दिया वो भी। इसके अलावा 62% पाकिस्तानी आईसिस आतंकवादी संगठन को आतंकवादी भी नहीं बोलते, कुछ बोलते हैं, उनका कोई ओपिनियन भी नहीं है। जो खुलेआम समर्थन करते हैं वो लोग तो अलग हैं, लेकिन इसके अलावा जो लोग चुप रहते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। लश्कर-ए-तोयबा हो, तालिबान हो, इन सभी आतंकवादी संगठनों पे इनकी चुप्पी इसी तरह रहती है। जो लोग आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बोल सकते, तुम उनको पीसफुल कैसे कह सकते हो? ये तो 2015 का डाटा है। उसके बाद रेडिकलाइजेशन कम नहीं हुआ बल्कि बढ़ा है और ये बढ़ता रहेगा। तो यदि तुम मेरी बातों से सहमत हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज वो बेल आइकन भी जरूर दबाओ। धन्यवाद।